नमस्कार। हाँ तो बेटा देखिए, अपना जो विषय वस्तु है वो चल रहा है जनसंचार माध्यम। और जनसंचार माध्यम में अपन ने कई बिंदु देखे हैं। इसके बाद में आज का जो बिंदु है वो है इंटरनेट। आज अपन पढ़ेंगे बेटा इंटरनेट। आप भली भांति जानते हैं कि यह कैसा माध्यम है, यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित पूर्णतया यह आज के दौर में, आज के समय में संचार माध्यम का सबसे लोकप्रिय और तीव्र गति से संचार करने वाला माध्यम है। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से आज अपन घर बैठे विश्व के किसी भी कोने के समाचार को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। ये सारा कंप्यूटर और विज्ञान का ही और इंटरनेट का ही चमत्कार है, इंटरनेट की ही देन है। देखिए बेटा, हालांकि यह जो माध्यम है, इंटरनेट जो जनसंचार का माध्यम है, इस माध्यम में आपने जो ऊपर पहले जो जनसंचार के अन्य माध्यम पढ़े हैं, जिनमें समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनमें रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। लेकिन इन सबका तीव्र गति से यदि संचार होता है, इन सबका तीव्र गति से यदि प्रचार प्रसार होता है, तो वो किसमें होता है बेटा? वो इसी इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। तो इंटरनेट कहते किसे हैं, सबसे पहले तो अपन ये जाने, इसको अपन देखें। तो बेटा, जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें उपर्युक्त, देखिए बेटा, जनसंचार का एक ऐसा माध्यम जिसमें उपरोक्त अब उपरोक्त में देखिए बेटा, पत्र पत्रिकाएं आपने पढ़े हैं, समाचार पत्र। तो पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है। यानी ये जो माध्यम है, इनका सबका उपरोक्त सभी माध्यमों का समागम होता है। देखिए बेटा, अपन यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनेट जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सभी का समायोजन किया जाता है, सभी का एक साथ समागम होता है। यानी ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। इन सब में प्रकाशित और प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का इसमें समागम होता है। देखिए बेटा, मुख्यतः तो इंटरनेट क्या होता है, जब टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो वह इंटरनेट माध्यम कहलाता है। जब टेलीफोन यानी संचार, टेलीफोन क्या है बेटा? संचार का माध्यम है। टेलीफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़कर
सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है, वह इंटरनेट माध्यम कहलाता है, वह इंटरनेट माध्यम कहलाता है। देखिए बेटा, जब अपन इंटरनेट के माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरनेट माध्यम कहलाता है। अब देखिए, इंटरनेट पर जो समाचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसमें सभी जो खबरें होती हैं जो प्रकाशित की जाती हैं वे ही क्या कहलाते हैं। देखिए बेटा, इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान करना अथवा उन सूचनाओं को प्रकाशित करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ क्या होगा, इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना अथवा प्रकाशित करना या प्रसारित करना इंटरनेट माध्यम कहलाता है या इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है बेटा, वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। उसी को अपन इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इंटरनेट जनसंचार का वह नया माध्यम है जिसमें तेजी के साथ लोकप्रियता बढ़ रही है, अर्थात तेजी के साथ लोकप्रियता बढ़ाने वाला संचार का माध्यम इंटरनेट ही है। यानी इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का जल्दी से प्रकाशित और प्रसारित होना पाया जाता है। देखिए बेटा, ये इतना तेजी के साथ होता है कि इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया भी आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है और नव संचार मीडिया भी आता है। यानी कि इसमें सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है। जैसे देखिए बेटा, इसमें सारी किताबें अपन, जैसे आज अपन यहाँ बैठे हुए हैं और अपन को जो भी कोई पुस्तकें लेनी है, जो भी कोई पुस्तक देखनी है, तो अपन तुरंत
सर्च करते हैं और वह पुस्तक हमें उपलब्ध हो जाती है, अपन डाउनलोड कर लेते हैं। अपन किसी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबों के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो वो हमें उपलब्ध हो जाते हैं। हमें अपन को किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, किसी भी प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर से प्रोग्राम है, समाज से जुड़ी हुई किसी धार्मिक प्रतिक्रिया को अपन को देखना है, जैसे हमें जन्माष्टमी पर्व का सीधा प्रसारण देखना है, जन्माष्टमी पर्व की झांकी देखनी है, तो हम जब जन्माष्टमी पर्व झांकी क्लिक करेंगे तो हमें सभी जो प्रमुख स्थान हैं जैसे वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, इनमें जो झांकियां प्रसारित हो रही हैं वो सभी हमें इंटरनेट के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि यह संचार का एक नया माध्यम है जो सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है और इसमें मनोरंजन के साधन भी या मनोरंजन के लिए भी यह विषय वस्तु अच्छी मानी जाती है। यानी कि आज हम घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली हर घटना को त्वरित गति से प्राप्त कर लेते हैं, वही इंटरनेट माध्यम कहलाता है। अब देखिए बेटा, अपन देखें इसमें तो आज अपन विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इंटरनेट जो पत्रकारिता है, इस इंटरनेट पत्रकारिता को आज विश्व स्तर पर तीसरा चरण चल रहा है। इसका देखिए बेटा, जो प्रथम चरण विश्व स्तर पर इंटरनेट का जो पहला चरण शुरू हुआ था वह है 1982 यानी 1882 ईस्वी से शुरू हुआ और यह प्रथम चरण 10 वर्ष तक चला। 1992 ईस्वी तक चला। 92 ईस्वी तक यह प्रथम चरण चला। फिर इसका द्वितीय चरण विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का जो द्वितीय चरण था यह 1993 ईस्वी से शुरू होता है और यह 2002 ईस्वी या 2001 ईस्वी तक यह चलता है। यह 2001 ईस्वी तक चलने वाला चरण था। फिर तीसरा है बेटा तृतीय चरण की शुरुआत होती है 2002 ईस्वी से और अब तक यही चरण चल रहा है। अब तक यही चरण अभी चलता जा रहा है। तो अपन बात करें विश्व स्तर पर तो कंप्यूटर यानी इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा चरण शुरू हो चुका, तीसरा चरण अभी चल रहा है। और प्रथम चरण की यदि अपन बात करें तो प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी बेटा 1982 ईस्वी में। अब अपन देखें कि विश्व स्तर पर जो पत्रिका है या जो वेबसाइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, तो देखिए बेटा विश्व स्तर पर वेब दुनिया ये देखिए बेटा क्या है, ये वेब दुनिया एक वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का संचालन किया जाता है, जो हिंदी भाषा में पत्रकारिता करती है। यानी कि विश्व स्तर पर हिंदी भाषा में
पत्रकारिता करने वाली जो वेबसाइट है वह है वेब दुनिया। तो वेब दुनिया वेबसाइट के माध्यम से अपन विश्व स्तर की हिंदी पत्रिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अपन पढ़ सकते हैं। तो कौन सी है विश्व स्तर पर? वेब पत्रकारिता। विश्व स्तर पर अभी इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा चरण चल रहा है? तीसरा चरण चल रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी में। चलो ये तो था विश्व स्तर। अब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा चरण चल रहा है। भारत में पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा चरण चल रहा है बेटा? अभी दूसरा ही चरण चल रहा है। और ये दूसरा चरण कौन सा है? प्रथम चरण तो कब शुरू हुआ था? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला चरण था वह पहला चरण कौन सा था बेटा? कब शुरू हुआ था? प्रथम चरण शुरू हुआ था 1993 ईस्वी में। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में और यह 2002 ईस्वी तक चला था। 2002 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि जब विश्व स्तर पे दूसरा चरण चल रहा था तब भारत में पहला चरण शुरू हुआ था और भारत में द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई? 2003 ईस्वी से, जब भारत में इस विश्व स्तर पर तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व स्तर पर तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी थी तो भारत में पहले चरण की शुरुआत हुई थी। तो आपने जो चीजें देखी हैं अभी कि विश्व स्तर पर कौन सा चरण चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा चरण चल रहा है, तो भारत में भी दूसरा ही चरण चल रहा है। अर्थात आपने उस वेबसाइट के बारे में जाना जिस वेबसाइट के माध्यम से विश्व स्तर पर हिंदी पत्रकारिता की जाती है, तो वह वेबसाइट है वेब दुनिया नामक वेबसाइट, जिसके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में की जा सकती है। अब अपन भारत की बात करें तो देखिए बेटा, भारत में प्रभा और साक्षी दोनों साथ हैं, प्रभा भी है और साक्षी भी है। तो भारत में प्रभा साक्षी नामक एक ऐसी पत्रकारिता है, प्रभा साक्षी नामक एक ऐसी पत्रिका है जो केवल एक ऐसी हिंदी पत्रिका है प्रभा साक्षी नामक एक ऐसी हिंदी पत्रिका है जो केवल इंटरनेट पर ही प्रसारित होती है मुद्रित माध्यम से, मुद्रित रूप में प्रकाशित नहीं होती, मुद्रित रूप में प्रकाशित देखा आपने कि जो प्रभा साक्षी पत्रिका है वो एकमात्र ऐसी पत्रिका है, हिंदी पत्रिका, जो केवल इंटरनेट पर ही प्रसारित होती है, पर इसका प्रकाशन नहीं किया जाता है। अब यहां अपन को देखना है बेटा कि भारत में एक और माध्यम है, भारत में rediff.com, भारत में
भारत में रीडिफ rediff.com के माध्यम से तहलका.com को इंटरनेट माध्यम के साथ जोड़ा जाता है, इंटरनेट माध्यम के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, तो बेटा देखा आपने, 3-4 बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि विश्व स्तर पर तो कौन सी वेबसाइट है, विश्व स्तर पर कौन सी वेबसाइट है, वेब दुनिया, जिस पर हिंदी पत्रिका प्रसारित की जाती है। चलो, भारतीय स्तर पर प्रभा साक्षी नामक पत्रिका जो हिंदी में प्रकाशित होती है और वह केवल इंटरनेट पर ही प्रकाशित होती है, मुद्रण रूप में नहीं। इसके अलावा एक rediff.com एजेंसी है जो तहलका.com इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता करती है। तो ये इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। इसके अलावा अपन देखें, आज इस लेसन को, इस अध्याय को अपन पूरा करते हैं। कल दूसरा अध्याय अपन पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज आपको और देखनी है, वैसे कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, आपने जो अभी तक पढ़ा है वही अपन पढ़ रहे हैं कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। हाँ बेटा, ये देखिए, आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो जनसंचार माध्यम हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव हो रहा है। देखिए बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहते हुए जनसंचार माध्यमों का आदी हो चुका है। मनुष्य समाज में रहते हुए संचार माध्यमों के बिना नहीं रह सकता, संचार माध्यमों के बिना नहीं रह सकता। यानी कि अपन कह सकते हैं कि आज अगर ये संचार के जो साधन हैं, संचार के जो माध्यम है, पत्रिका प्रकाशित होना बंद हो जाए, यानी कोई भी जो समाचार पत्र पत्रिका है वह प्रकाशित होना यदि बंद हो जाए, यदि रेडियो चलना बंद हो जाए, यदि टेलीविजन चलना बंद हो जाए, यदि इंटरनेट पर खबरें आना बंद हो जाएं, तो हमें अपनी जो जिंदगी है, अपना जो जीवन है, यह सारहीन लगेगा। बेटा, आप देखते होंगे अपने पिता को, अपने बड़े भाई को, अपने परिवार के अन्य लोगों को कि जब उन्हें सुबह उठने पर सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वो यही है, समाचार पत्र पत्रिका है। जब तक उनको समाचार पत्र पत्रिका नहीं मिलती पढ़ने के लिए, देश दुनिया की खबरें जानने का साधन नहीं मिलता, तब तक उनका जीवन एक अस्त व्यस्त सा रहता है। वे इधर उधर भटकते रहते हैं, पेपर वाले का इंतजार करते हैं कि कब पेपर वाला आए और कब हमें विश्व यानी जो ये घटनाक्रम है उसकी ताजा जानकारी, ताजा समाचार अपन को पढ़ने को मिले। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि आज अपन घर बैठे देश दुनिया की व्यवसाय, विज्ञापन,
नौकरी, शादी ब्याह, तीज त्योहार, इन सब की बातें, इन सब का अध्ययन अपन आसानी से कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज हमारा जो जीवन है वह सारहीन है। वह कैसा है? सारहीन है। यानी कि संचार माध्यमों का अपने लिए उतना ही महत्व है जितना कि अपने लिए जीवित रहने के लिए अन्य जो साधन हैं। तो बेटा आज का ये जो टॉपिक है, इसके साथ ही, आज के इस टॉपिक के साथ ही, विषय वस्तु के साथ ही, बिंदु के साथ ही अपना यह अध्याय पूरा होता है। दूसरा अध्याय अपन लेंगे, कल अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।